हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है और कैसे इसे आप प्रोग्राम करके जो भी आप चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। चाहे आपको अच्छी जॉब चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इन सब का सल्यूशन है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये वीडियो बेस्ड है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। आपने कभी आइसबर्ग देखा है? पानी पर तैरती हुई बर्फ की चट्टान को आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग की खास बात यह होती है कि जितना वो पानी के ऊपर नजर आता है वो बस 10% ही होता है, बाकी 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। सिमिलरली जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारे ब्रेन का 10% होता है और बाकी का 9% होता है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, ये क्वेश्चंस करता है, ये आर्ग्यू करता है और ये सोच समझ कर डिसीजंस लेता है। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जिसके बारे में आप जानते नहीं है, जो क्वेश्चंस भी नहीं करता है और आर्ग्यू भी नहीं करता है, लेकिन ये आपकी लाइफ को, आपके एक्शंस को और आपकी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पास छुपे खजाने की तरह है। आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास। हम में से ज्यादातर लोग आइडियलिज्म पर बिलीव करते हैं, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। उन लोगों में कॉमन बात यह होती है कि उन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया होता है। उन्होंने एक गोल सेट किया और गोल सेट करना बेसिकली यही होता है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। तो हमें भी यही करना है। पॉइंट नंबर 1 है स्टार्ट टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। हमें अपने आप को बताना है कि हम क्या चाहते हैं। ऑथर बताते हैं कि आप ये सोचो कि सबकॉन्शियस माइंड आपका एक अच्छा फ्रेंड है। आप उसे इनविजिबल फ्रेंड मान सकते हो। आप उससे एक अच्छे दोस्त की तरह बात करो, उससे शेयर करो जो आप चाहते हो। अब क्योंकि वो आपका फ्रेंड है और आपके साथ है तो वो आपकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली लोगों को सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं कि अलार्म लगाते हैं या अपने पेरेंट्स या किसी फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। अब यही चीज उनको कहने से अच्छा है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो। और हाँ, डेफिनेटली ये काम एकदम से नहीं होगा क्योंकि अच्छे दोस्त बनने में वक्त लगता है। पॉइंट नंबर 2 है नेवर से एनीथिंग नेगेटिव। सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी नेगेटिव बातें मत कहो। सबकॉन्शियस माइंड आपसे बहस नहीं करता है और ना ही वो चीजों को एनालाइज करता है। आपने उसे कोई ऑर्डर दिया तो वो सवाल नहीं करेगा क्यों, कैसे, क्या। वो खुद से ये नहीं सोचेगा कि मुझे ये ऑर्डर क्यों मिला, मैं ये काम कैसे करूं। सबकॉन्शियस माइंड आपका ऑर्डर बिल्कुल वैसा का वैसा एक्सेप्ट करेगा और वैसा का वैसा ही उसको करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शिप है और आप उसके कैप्टन हो। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप शिप को नेविगेट करो कि कहाँ जाना है। शिप खुद से यह जिम्मेदारी नहीं लेता है, ये कैप्टन यानी आपका काम होता है। इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जब चाहे आप उसे जहां ले जा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी अपने कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव ऑर्डर ना दो। नेगेटिव ऑर्डर मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कभी नहीं कर सकता, मुझे वो जॉब नहीं मिल सकती, या मैं बिजनेस में फेल हो जाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर आप उसके लिए अच्छा सोचते हो तो वो आपके लिए अच्छा करके दिखाएगा, और अगर आप बुरा सोचते हो तो वो आपके लिए बुरा करके दिखाएगा। इसलिए कहते हैं थिंक गुड, गुड विल फॉलो, थिंक एविल, एविल विल फॉलो। पॉइंट नंबर 3 है बिलीव इन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नाउ बिलीव इस बात पर करो कि जो सबकॉन्शियस माइंड है या उसकी पावर है वो एग्जिस्ट करती है। इसका पावर यूज करने से सबसे पहले आपको इसके पावर पर बिलीव करना जरूरी है। अगर आप यकीन नहीं करोगे और सिर्फ ट्रायल करने के लिए ही ट्राई करोगे तो शायद आपको रिजल्ट्स ना मिले। इसीलिए ऑथर बताते हैं कि बिलीफ होना बहुत जरूरी है सबकॉन्शियस की पावर यूज करने से पहले। तब आपका सबकॉन्शियस वो सब करेगा जो आप चाहते हो। पॉइंट नंबर 4 है ऑलवेज गिव पॉजिटिव सजेशंस। आपका एक सजेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। डिपेंड करता है आपके सजेशंस पर। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद घर आते हो, आपका प्लान है कि आज आउटिंग पे जाना है और आपको नहीं लगता कि आप थके हुए हो, बट सडनली कोई आपका फ्रेंड आता है और कहता है कि आज बहुत थके हुए लग रहे हो, बीमार हो क्या। अब उस बंदे ने ये आपको सजेशन दिया है। अब अगर यहाँ पे आप लॉजिक नहीं लगाओगे और उसके सजेशंस को मान लोगे तो शायद आप थका फील करने लगोगे। आई होप कि आप में से ज्यादातर लोगों के साथ ये हो भी चुका होगा। ऑथर बताते हैं कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर काम करते हैं। जो भी सजेशन आपको दिया जाता है पहले वो आपका कॉन्शियस माइंड एनालाइज करता है। अगर वो उसे सेटिस्फाइड हो तो वो उसे सबकॉन्शियस माइंड को भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है कि आप जिंदगी में कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे, अब अगर आपका कॉन्शियस माइंड ये बात मान लेगा और कुछ ना कर सकने का रीजन ढूंढ लेगा तो यही बात आपके सबकॉन्शियस को भेज देगा और सबकॉन्शियस माइंड उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा
और शायद सच में आपको कामयाब होने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर ये बात आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिक देते हुए रिप्लाई करे कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो वो अच्छे अच्छे रीजंस ढूंढ लेगा कि आप सक्सेसफुल क्यों हो सकते हो। सो ऑथर बताते हैं कि सामने वाले की बातों का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और इससे पहले कोई और आके आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करे, आप खुद ही इसे कंट्रोल कर लीजिए। ऑथर इसे ऑटो सजेशंस भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 है फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग बाय सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सिर्फ मेंटली ही नहीं, आपको फिजिकली भी हील कर सकता है। ऑथर बताते हैं कि एंशियंट टाइम में जब डॉक्टर्स नहीं थे और हकीम भी नहीं थे, तब भी लोग उस टाइम की बड़ी बीमारियों से हील कर जाते थे, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती थी, जो उनको हील करने में मदद करती थी। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो अमीर बनने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ऑटोमेटिकली आपके घर आ जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ते बताएगा, नए आइडियाज देगा, आपसे मेहनत करवाएगा, आपके अंदर काम करने का इंटरेस्ट पैदा करेगा। सो ये समरी थी बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, जिसके ऑथर हैं जोसेफ मर्फी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।